अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हाजिर है जनाब आज एक और नई रेसिपी के साथ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे हम शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास है 1 kg चिकन और 1 kg हमने इसमें चना दाल इस्तेमाल करनी है। साथ ही यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के हमने अनियन कट कर लिए हैं। लहसुन अदरक इसमें जाएगा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और बाकी के जो भी मसाले इसमें ऐड करेंगे वो साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुकर में ऐड करना है चना दाल। प्रेशर कुकर में हमने चना दाल ऐड कर देनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है चिकन हमने 1 kg यहाँ पे यूज़ किया। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी की यहाँ पे साबुत मसाले ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक को हमने पीसना नहीं है, इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हमने जो मसाले ऐड करने हैं, यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। सूखा धनिया इसमें जाएगा 2 चम्मच। लाल मिर्च हम इसमें पिसी हुई ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। सूखा धनिया हमने पीसा हुआ भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको हमने रख देना है पकने के लिए। कुकर में हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाएंगी, गल जाएंगी। यहाँ हमारा चिकन मसाला तैयार है, दाल भी पक चुकी है और चिकन भी हमारा अच्छे से बन गया है। तो इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने इसको पीस लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो इसमें पीसना है। इसमें ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बनेगा। थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। मसाला हमने पीस लिया है। अब हमने इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसमें 2 अंडे शामिल करने हैं और साथ ही हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया था। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला हमने कबाब के लिए बनाया है वो ज़्यादा जो है वो रमज़ान के लिए है ज़रूरी, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। आप चाहें तो बना के उसी वक्त इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए मसाला तैयार करके रख दिया था। उसके बाद हमने इसके कबाब बना लिए। तो थोड़े से हमने कबाब जो है वो उसी टाइम फ्राई करने हैं, बाकी जो है वो हमने फ्रीज़ कर लिए थे। अब जैसे जैसे रमज़ान में कभी अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये कबाब निकालें, फ्राई करें और मज़े से इंजॉय करें इसको। तो यहाँ जो है वो हमने कबाब फ्राई हमारे हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है आपने और शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।